अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? कल जब मैंने वीडियो की ये इसके ऊपर ये जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान और शाहरुख खान वाला केकेआर का मसला है, बांग्लादेश प्लेयर का मतलब आईपीएल में खेलने का जो मसला था, तो इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए। वो तो आने ही थे, मुझे पता था आएँगे। लेकिन जो मेरे अपने जो कुछ जिनसे मेरी बहुत अच्छी कनेक्शन है, जो मेरे बड़े पुराने फॉलोअर्स हैं, उनसे डायरेक्ट फिर मेरी बातचीत हुई, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि यार विद भाई आप मतलब इस चीज़ों में ना बोला करें यूँ करके। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई जो चीज़ है क्रिकेट रिलेटेड है, मैंने उस पे एक बात की है। तो फिर उनमें से एक साहब का एक मैसेज आया मेरे पास, तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें एक इश्यू उठाया। लेकिन वो इस इश्यू पे मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में, बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। ठीक। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में वाइट बॉल सीरीज खेलेगा, और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके। ठीक। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया जाता है, क्या किया जाता है मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। और गिवन द फैक्ट कि इन द वीक्स लीडिंग अप टू व्हाट हैपेंड टुडे, बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम हार्डलाइनर्स, कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं रहते हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज़ को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है, वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहाँ पर हिंदूज़ के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। तो ठीक है जी, हो गया फैसला। अच्छा, फैसला आने से पहले ये भी चला सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दें आईपीएल से, क्योंकि ये मामला जो है इस गेटिंग टू पॉलिटिकल। तो बहरहाल उसका तो कहीं ज़्यादा ज़िक्र नहीं आया, लेकिन ये है कि ये आ गया सारी जगह पे कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। अब मैं आता हूँ जी उस मैसेज की तरफ जो मुझे मिला, जो कि एक इंडिया से मैसेज आया। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल इंडिया में हर्ट हो रहे होंगे, जो हो रहा है हिंदूज़ के साथ बांग्लादेश में। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि एक एमिरेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट लीग चल रही है इस वक्त, यूएई में। और वो हालांकि बीसीसीआई तो नहीं करा रहा वो लीग, वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कराती है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो टीम फाइनल पहुंची है, मुंबई एमिरेट्स की टीम, उसमें एक और बांग्लादेशी का प्लेयर, सीनियर प्लेयर खेल रहा है, शकीबुल हसन। ठीक। तो उन साहब ने मुझे ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि भाई मुंबई एमिरेट्स की टीम भी तो इंडियन ओन्ड है ना, मतलब वो भी तो अंबानीज की टीम है। जैसे कि दूसरे लीग्स में साउथ अफ्रीका T20 लीग में 100 में आप इंडियन ओनरशिप आ गई है। इंडिया के जो इवन कैरिबियन प्रीमियर लीग में बहुत सारी टीमें जो है वो इंडियन ओन्ड है। तो उसी तरह ये जो मुंबई एमिरेट्स की टीम है जो फाइनल खेलेगी डेजर्ट वाइपर्स के साथ संडे को, ये भी ओन्ड बाय नॉट जस्ट बाय एनी इंडियन, बाय अ वेरी वेल नोन इंडियन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या अंबानी, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, तो उसने ये सवाल ये उठाया कि यार इस पे क्यों नहीं शोर हो रहा है, इस पे क्यों नहीं सवालात उठाए जा रहे हैं कि कैसे खिला रहे हैं अंबानी साहब जो है वो अपनी टीम में एक बांग्लादेश प्लेयर को, जबकि इस वक्त नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो इतने हाई है अगेंस्ट प्लेइंग बांग्लादेश प्लेयर्स इन एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया। नाउ बिकॉज दिस मुंबई इंडियन टीम, मुंबई एमिरेट्स टीम इज फंडेड बाय इंडियन मनी। इसका जो कोचिंग स्टाफ है वो पूरा इंडियन है। रॉबिन सिंह है हेड कोच, इसके जो डायरेक्टर है वो भी इंडियन है, जो बाकी कोचेज हैं, मैनेजर है, सब इंडियन है। इट्स लाइक अ फुल इंडियन टीम। ठीक है ना। तो सवाल उस बंदे का यही था कि भाई जब है ही सबको ही पता है, ठीक है, सिर्फ ये है कि एमिरेट्स लीग नहीं कराए, बीसीसीआई नहीं करा रहा, लेकिन है इंडियन टीम वो, तो कोई इनको क्यों नहीं कह रहा कि जी ये इसको शकीब को ना खिलाए। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा भाई मैं क्या इसका जवाब दे सकता हूँ, ये तो आप वहाँ बैठे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि भाई क्यों नहीं ये सवाल किया जा रहा। लेकिन फिर बात वही आती है ना यार, सीधी सी बात है कि जो आपको जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, सबको ही पता है।
तो उनके आगे फिर कोई ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज़ ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज़, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में। तो उसको मैं आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है। लेकिन बहरहाल क्या कहें, जिनका जिनका मतलब जिसका मसला है वो हल करे। बहरहाल मुस्तफिज़ुर रहमान का तो मसला हल हो गया। सो दैट्स गुड कि चलो वो एक सिलसिला तो ख़त्म हुआ। अब जी आते हैं पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम सुनने में आया है, सुनने में क्या आया है, मतलब प्रोविंशियल स्क्वाड इन्होंने भेज दिया वर्ल्ड कप के लिए। एंड एज़ यूजुअल उन्होंने बताया नहीं कि जी कौन है वो प्रोविंशियल स्क्वाड में। लेकिन जो पता चला है उसमें इन्होंने मतलब शाहीन को भी रखा है, शादाब को भी रखा है, बाबर आज़म भी है, उस्मान तारिक जो मिस्ट्री स्पिनर है, 2-2 स्पिनर्स रखे हैं, अबरार और उस्मान तारिक, और दोनों ही एक ही टाइप के स्पिनर्स हैं, मतलब फिंगर स्पिनर्स है, रिस्ट स्पिनर्स, मतलब वो रिस्ट और स्पिनर दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो अब मसला ये है कि भाई मतलब अब कब ये अनाउंस करते हैं फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड, वी डोंट नो। लेकिन क्योंकि दे गोइंग टू प्ले 3 T20 मैचेस ऑन द 7th, 9th एंड 11th इन श्रीलंका, आई थिंक द फाइनल अनाउंसमेंट, द फाइनल स्क्वाड विल बी अनाउंस्ड आफ्टर दैट। क्योंकि ये तो आईसीसी की एक रिक्वायरमेंट थी कि जी 1 जनवरी तक जो है टीमों को अपनी प्रोविंशियल स्क्वाड देनी है। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि 31 जनवरी तक जो है सारी टीमों के पास ये राइट है कि वो अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं विदाउट seeking any clearance from the ICC. But yes, after 31st January, if they want to make any changes in the squad, then they have to give a valid reason, a medical reason, and then they have to take clearance from the ICC tournament committee. तो 31 जनवरी तक टीमों के पास ये है लीवे कि वो चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं टीम के अंदर। तो मे बी दैट्स वाई शाहीन को रखा गया है कि शाहीन तो बहरहाल इस वक्त तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या इंजरी अपडेट है, क्या है ना, पीसीबी बताता है। मतलब पीसीबी ये ज़रूर बताता है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने दौरा किया, मतलब कैंप का, विमेंस जो एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है यहाँ अपना कराची में, हनी मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे, ये जो बताता। लेकिन शाहीन का कोई अपडेट नहीं हमें अब तक मिला कि भाई शाहीन की क्या पोजीशन है, क्या है। ना तो ये अपडेट मिला कि प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट हुआ है, नहीं हुआ। हालांकि इट्स अ रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग कि सबमिट तो करना पड़ता है आपको, 1 जनवरी तक ये डेडलाइन होती है। लेकिन बहुत सारी टीमों ने नहीं किया, ये भी एक फैक्ट है कि वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेट कर रही टीम उन्होंने नहीं किया है। तो बहरहाल जो स्क्वाड है इट्स लाइक एक्सपेक्टेड है, वही लड़के हैं सारे। बाबर है, सलमान यागा है, सलमान इज़ द कैप्टन, क्या बोलते हैं अपना साइम है, फ़ाखर जमा है, उस्मान खान है, नसीम शाह है, और आपका नवाज़ है, इमाद नवाज़ है, फ़हीम अशरफ है, जैसे मैंने कहा शादाब का नाम है, शाहीन का नाम है, और फिर आपका क्या कहते हैं ये उसका समद का नाम आ रहा है जी, कि समद का नाम है उसके अंदर। तो अब ये श्रीलंका की सीरीज़ होगी तो हमें सही पता चलेगा कि क्या पोजीशन आती है। लेकिन आई थिंक कि जो स्क्वाड, प्रोविंशियल स्क्वाड भी जो पता लग रही है, इट्स नॉट अ बैड स्क्वाड एट ऑल यार। जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बाबर का मतलब आपको पता है कि मैं हमेशा इस चीज़ के बड़ा सख्त रहा हूँ कि बाबर ने T20 में शायद मतलब उसकी जगह नहीं बनती। लेकिन गिवन द फैक्ट दैट दिस टूर्नामेंट इज़ बीइंग हेल्ड, द वर्ल्ड पाकिस्तान विल प्ले वर्ल्ड कप मैचेस इन श्रीलंका, आई थिंक वहाँ की जो कंडीशंस है उस हिसाब से बाबर ठीक है, टीम में बिल्कुल सही है, उसका रोल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये जो विमेंस कैंप का जो मैं बता रहा था, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की कि जो इन कोचेस से वो मिले और फिर प्रेस रिलीज़ में भी जिनका नाम आया, तो उसमें वहाब रियाज थे, अब्दुल रहमान थे, और इमरान फ़रत वगैरह थे, ठीक है। अब वहाब रियाज के ऊपर ये बात चली थी कि जी वहाब रियाज को जो है हेड कोच बनाया जा रहा है वुमेन्स टीम का, लेकिन उसके बाद वो बात को ख़त्म कर दिया गया था। अब वहाब रियाज इज़ ए प्रॉपर लाइक रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द बोर्ड, तो उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं। लेकिन भाई बात ये है कि अगर आपने वुमेन्स ट्रेनिंग कैंप में उसको वुमेन्स के साथ अगर आपने हेड कोच लगाना है, तो बता दो कि भाई आप हेड कोच उसको बनाना चाहते हो, तो बात खत्म हो जाएगी। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इतनी चीज़ें जो है इस क्रिकेट बोर्ड में मतलब अंडर द रैप रखी जाती है कि यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि बी क्रिकेट इन्फॉर्मेशन शेयर होना बहुत ज़रूरी है भाई, सीधी सी बात है। अब जैसे आज एक ये मतलब वो निकला, एडवर्टाइजमेंट निकला है इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्टेडियम इन इस्लामाबाद एट द कॉस्ट ऑफ नियरली 800 मिलियन रुपीज़। अब यार ईमानदारी की बात ये है कि आप मतलब भाई ये पैसा देखें यार, सीधी सी बात है, मैं ये बात ही करता हूँ कि ये पैसा कोई जो लोग बोर्ड में काम कर रहे हैं उनका कोई ज़ाती पैसा तो है नहीं, ये बोर्ड का पैसा है, यानी ये लोगों का पैसा है। ये लोगों का रोल है इसके अंदर, जो क्रिकेट फैंस है जिसकी वजह से इतना पैसा आता है मतलब क्रिकेट के अंदर। अगर लोग देखेंगे नहीं क्रिकेट तो फिर कौन सा स्पॉन्सर, कौन सा ब्रॉडकास्टर तैयार होगा मतलब ख़रीदने के लिए राइट्स। तो बात यह है कि नया स्टेडियम बनाना, ये पहले भी एक ज़माने में आई थिंक
नजम सेठी के टाइम पे या जकाशर के टाइम पे भी एक कहानी चली थी कि जी नया स्टेडियम बनाओ इस्लामाबाद में। बट माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाई डू यू नीड अ स्टेडियम इन इस्लामाबाद? आई मीन यू ऑलरेडी हैव अ स्टेडियम इन रावलपिंडी, ठीक है ना? मैं कहता हूँ कि पहले फेज़ में आप नए स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी के, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा वेन्यूज़ जो है अप टू डेट हो, इंटरनेशनल वेन्यूज़ ज़्यादा हो पाकिस्तान का। वेरी गुड, नो नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट माय पॉइंट इज़ दिस कि आप पैसों को सही इस्तेमाल करें। पहले आप जो है हैदराबाद स्टेडियम को सही करें, वहाँ पर होटलिंग का मसला है, बोर्डिंग लॉजिंग का मसला है, उसको हल करें। नया स्टेडियम इज़ अ फैंटास्टिक स्टेडियम, बिलीव मी। अब फैसलाबाद को आप बिल्कुल रेनोवेट करें, आप सियालकोट को रेनोवेट करें, आप पेशावर को रेनोवेट करें। ये 4 वेन्यूज़ तो आपके तैयार पड़े हुए हैं ना यार। मतलब इनका बेस बना हुआ है या इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं पहले। दे जस्ट नीड टू बी अपग्रेडेड, अपग्रेड देम। आप ये 4 स्टेडियम तो पहले अपग्रेड करो, उसके बाद फिर आपको नया स्टेडियम बनाना बनाओ, ठीक है? आप वैसे भी कराची में भी अपग्रेडेशन का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आई मीन व्हाई गो फॉर अ न्यू स्टेडियम? स्पेंड 800 मिलियन रुपीज ऑन अ न्यू स्टेडियम। और 800 मिलियन तो सिर्फ इनिशियल आई थिंक वो होगा, वरना तो नया स्टेडियम बनाने जा रहे हैं तो ज़्यादा ही लगेगा। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है कि क्या प्लानिंग होती है क्रिकेट बोर्ड की। या तो इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है उनका प्रेशर होगा कि भाई हमें भी स्टेडियम चाहिए, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाओ इस्लामाबाद में। और दे वांट मतलब ऑल्टरनेटिव वेन्यू इस्लामाबाद, क्योंकि पिंडी में ही मैचेस होते हैं सारे। लेकिन आई फील कि अगर जो एग्जिस्टिंग वेन्यूज ऑलरेडी हैं विच नीड मतलब टू बी रेनोवेटेड, आप पहले उनको रेनोवेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी साउथ अफ्रीका ने टीम अपनी अनाउंस कर दी जी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए। आई वाज अ बिट सरप्राइज कि ट्रिस्टन स्टब्स और रायन रिकल्टन दोनों को नहीं रखा गया है। रायन रिकल्टन की बुराई आई थिंक ये आई कि क्विंटन डिकॉक वापस आ गया टीम में। और आई थिंक लेकिन फिर भी रायन रिकल्टन की जगह बनती थी यार, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि रायन रिकल्टन एंड दिस फेलो ट्रिस्टन स्टब्स have IPL experience of playing a lot of cricket in Indian conditions, just like Aiden Markham and some other South African players. तो इनको अगर आप रख लेते टीम में कोई बुरा नहीं जाती। लेकिन टीम बाय सेल्फ कगिसो रबाडा की वापसी हुई है, कैसे बोलते हैं, नॉर्जे की वापसी हुई है। तो फास्ट बॉलिंग तो इन्होंने बड़ी तगड़ी रखी है। निगिडी भी है, वो अपना कॉबिन बॉश भी है, वो मखाला भी है जो यंगस्टर है उनका। तो लाइक फास्ट बॉलिंग पे बड़ा जोर दिया साउथ अफ्रीका ने। और मतलब जो उनकी टीम इटसेल्फ है, लाइक नो बिग लाइक एक्सेप्ट फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ दिस टू लाइक बैट्समैन, जो एक्सपेक्टेड टीम है आप वही ले। टोनी डी जॉर्जी को ले लिया गया है, डोनावन फरारा को ले लिया गया है। And I think these two guys have come at the cost of even Dicock. They have come at the cost of these two players. फिर एक ये जेसन स्मिथ है। तो बहरहाल इट्स नॉट अ मतलब बैड टीम एट ऑल। और एडन मार्कम कप्तानी करेगा। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट साउथ अफ्रीका आर द लूजिंग फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया। तो दे आर अमंग दी मतलब टाइटल कंटेंडर्स। लेकिन ये है कि अच्छी तगड़ी टीम है, खास करके रबाडा और नॉर्जे भी वापस आए हैं तो इनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी तगड़ी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है तो भाई आरिस रऊफ को तो प्रोविंशियल स्क्वाड में वर्ल्ड कप के नहीं रखा गया। और जैसे मैं बार बार इल्तिजा कर रहा था कि भाई ना रखिएगा पिछले, क्योंकि ये वो बॉलर है जिसके बारे में ये चीज़ अब पता चल चुकी है कि जब आपको कोई टोटल डिफेंड करना होगा, कोई एक ओवर में रन्स डिफेंड करने होंगे क्रिटिकल टाइम पे एक हाई प्रेशर मैच में, तो ये आपको नहीं कर पाएगा हारिस। और वही हमने देखा कल जो मैच हुआ है उसका ब्रिस्बेन हीट का और मेलबर्न स्टार्स का, कि उसमें हारिस कुडंट फर्स्ट he came and he conceded 16 runs, I think 18 runs or 16 runs in the 16th ओवर। उसके बाद फिर जो है जो लास्ट ओवर करना है तो 10 रन को मतलब सेव करने थे, वो 10 रन उसने 4 बॉलों में कंसीड कर दिए। बहरहाल वो ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब जो अपना मेलबर्न की टीम के जो बॉलर्स थे उन्होंने 18, 19, 20 ओवर में मैच जो है आखिरी 5 ओवर में उन्होंने मैच छोड़ दिया। लेकिन थिंग वॉज दैट हारिस ने जो इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे वो दोनों ओवर, तो आप देखेंगे कि वो वही गलती कर रहा है जो पहले कर चुका है, करता रहा है जब भी उसके मतलब उसने लेट डाउन किया है नेशनल टीम को विथ हिज मतलब पोर बॉलिंग अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई ही कांट वर्क दैट आउट। वो वही गलती करता है कि मतलब बैक ऑफ द लेंथ कर रहा है और इतना स्पेस दे रहा है बैट्समैन को कि वो बैट्समैन जो है मजे से डिसाइड करता है कि जी मैं ऑन साइड पे इसको सूतूँ या मैं ऑफ साइड पे सूतूँ। तो वाई, मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर है यार, इतना टाइम गुजार लिया इसने, अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली हुई है, जाहिर सी बात है अगर आप इतने रन कंसीड करेंगे तो भैया फिर आप
नेशनल टीम में तो आप जगह नहीं बना पाएंगे, साफ सीधी बात है। तो वही हो रहा है उसके साथ कि नेशनल टीम में उसको नहीं रखा है प्रोविंशियल स्क्वाड में भी, तो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़।